जाए, इसको लागू किया जाए। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आखिर इसको बैक डेट से बिहार में जहाँ नौकरियां हो चुकी हैं, लोगों को नियुक्ति पत्र दे चुका है, शिक्षक योगदान कर चुके हैं, तो वहां पे ये कैसे लागू होगा, उसके लिए कोर्ट के फैसले में क्या कुछ है, वहां पे कोई रास्ता है उस पर? तो हम उनसे बात करते हैं। वकील साहब हमारे साथ हैं, मनदीप कालरा जी, जो कि पिछले वीडियो में थे, जिन्होंने की पूरे देश के 12 लाख ऐसे शिक्षकों की लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने पुनर्विचार याचिका के माध्यम से शिक्षकों के पक्ष में फैसला लाया। वकील साहब बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। वकील साहब, एक तो चलिए आपने इन 12 लाख शिक्षकों के लिए इतना बड़ा फैसला ले आया, जो दिन रात चिंतित थे, उनको आपने एक राहत भरी खबर दिलाई। लेकिन बिहार के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। बिहार में जाके टीआरई 1, टीआरई 2 ये सब हो चुका है, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल गया, वो बहुत योगदान भी कर चुके हैं। जी। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि वो बैक डेट से इसको इम्प्लीमेंट, तो वहां पे क्या कुछ रास्ता बनता है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, बड़ा आपने कमाल का सवाल पूछा है कि जहाँ पे इस टाइम पे इस सवाल का सबसे ज्यादा रेलेवेंस है। अब मानेंगे नहीं, कल से लेकर अब तक मेरे पास कम से कम 100 कॉल्स आ चुके हैं बिहार से कि सर हमें टीआरई 2, टीआरई 3 में कैसे पार्टिसिपेट कराना, हमें बताइए। अब इस सवाल का मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं एक प्राइवेट कॉल पे किसी को बताऊं, इसलिए मैं आपके माध्यम से सबके साथ बता सकता हूं, मैं गाइड कर सकता हूं जिसको जिस तरह से रास्ते से जाना जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए, हमने एक सुप्रीम कोर्ट में बिहार का जो रिट पिटीशन है, बिहार में सबसे पहले रिट पिटीशन अलाउ हुआ था कि इनको इक्विवेलेंट माना जाए। ठीक है। उसके बाद सुप्रीम और उस पर कंटेम्प्ट भी फाइल हुआ कि इनको इक्विवेलेंट नहीं मान रहे, पटना हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट भी पेंडिंग है। उसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट में 28/11 को, जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, वो डिसाइड हो गया। फाइनली बिहार सरकार ने क्या किया कि उस जजमेंट के बेसिस पे इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया और इनको इक्विवेलेंट ना मानने की वो उन्होंने प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक नोट दे दिया अपने जो भी रिक्रूटमेंट सारी थी, भाई 18 महीने वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ टीआरई 2, टीआरई 3 में जो भी चीजें चलती रही, कहीं ना कहीं ये आश्वासन रहा लोगों का कि हम अगर अप्लाई करेंगे या आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं से कुछ मिल सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। और अल्टीमेटली उनको होप था कि रिव्यू में हम आगे शायद हमें जीत मिलेगी, तो ये हम पे अप्लाई करेगा। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी बात को मान के उसको बैकडेट से अप्लाई करा दिया, यानी कि डेट ऑफ जजमेंट से, तो कहीं डिस्क्वालिफिकेशन रहा ही नहीं। बिहार सरकार ने तो डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे किया था, बिकॉज पटना हाई कोर्ट तो ऑलरेडी अलाउ कर चुका था। जब डिस्क्वालिफिकेशन ही नहीं रहा, चाहे टीआरई 2 हो चाहे टीआरई 3 हो, उसमें हर एनआईओएस डीएलएड को पार्टिसिपेट करने का भी पूरा राइट है और अपॉइंटमेंट अगर वो मेरिट लिस्ट में आते हैं तब भी पूरा राइट है। अब वो करे कैसे? हालांकि बिहार सरकार का, हमने बिहार की तरफ से यहाँ पे एमए फाइल करी थी, बिहार सरकार जो कल रिव्यू का ऑर्डर आया उसमें पार्टी भी थी, तो ऑर्डर्स को एज इट इज अप्लाई करेगा। उसके अलावा हमने एक ट्रांसफर पिटीशन भी डाली हुई है जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो अगर जो अपॉइंटमेंट जो काउंसलिंग होने वाली है 16 तारीख से, अगर उसमें एनआईएस डीएलएड को इंक्लूड नहीं किया जाता, बिकॉज कई तो एनआईएस डीएलएड वाले हैं जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया और कईयों ने है, क्योंकि उसमें खास करके एक ये पॉइंट मेंशन था कि जो किए हैं उनको नहीं। हाँ, तो इसका 2 तरीके हैं। अगर तो हम सुप्रीम कोर्ट से करना चाहते हैं, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है वो सबसे इजीएस्ट वे है। उसमें हम एप्लीकेशन डालें जितने भी टीआरई 2, टीआरई 3 के हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का 10/12 को जजमेंट आ गया है, अब हम एलिजिबल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम एलिजिबल आज से नहीं है, 28/11 से एलिजिबल है, इसलिए आप टीआरई 2 को रीओपन करिए, टीआरई 3 को रीओपन करिए और हमें कंसीडर करने का मौका दीजिए। एक तो ये तरीका है, बिकॉज वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, ट्रांसफर पिटीशन जो हमने बिहार की तरफ से डाला। हाँ, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहता, जो मेरे को लगता है सबसे इजीएस्ट वे है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर आ चुका है, जस्टिस रॉय की बेंच के पास वो मैटर पेंडिंग है। दूसरा ये तरीका है कि हम बिहार पटना हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डालें और बोले कि सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जब क्लैरिफिकेशन आ गया तो पटना हाई कोर्ट को इंप्लीमेंट करना उस पर मैंडेटरी है और उनको बोले कि या तो ये काउंसलिंग को स्टे कर दो, काउंसलिंग स्टे कर दी जाए, या फिर रीओपन करके हमें मौका देके फिर ये काउंसलिंग आगे बढ़ाई जाए। अगर ये चीज अब के टाइम पे नहीं करी तो बाद में एक बार काउंसलिंग हो गई और कोई दिक्कत हुआ तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होगा। आज, कल और 16 तक का जितना भी वर्किंग डेज बचे हैं उस पे ये स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। अगर जो भी टीआरई 2 में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो भी टीआरई 3 में रिक्रूटमेंट चाहता है, बिकॉज टीआरई 2, टीआरई 3 अल्टीमेटली तो क्लॉज को चैलेंज करने की जरूरत है रिट पिटीशन में, और जिसका ट्रांसफर हमने मांगे उसमें चैलेंज किया भी हुआ है। तो इसलिए वो ट्रांसफर पिटीशन में एक ऑर्डर लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रांसफर पिटीशन में हमने जो रिट पिटीशन पेंडिंग थी बिहार हाईकोर्ट में, उसमें स्टे भी लिया हुआ है फाइनल हियरिंग में। तो अगर हम ये आईए डालते हैं और हम कोर्ट के सामने मेंशन करते हैं, चांसेस है कि हमें ऑर्डर मिल सके कि या तो काउंसलिंग को स्टे कर दे या फिर रीओपन करके सारी एप्लीकेशंस और हमें उसमें इंक्लूड किया जाए। मतलब एक तरह से ये वकील साहब कि जिन्होंने अप्लाई नहीं